हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत ही गहराई तक कुछ मुद्दों पर ले जाते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी सूचनाएं आप तक पहुंचाते हैं जो आपको दूसरे माध्यमों से आम तौर पर नहीं मिलती। अखबारात और टेलीविजन, गोदी मीडिया जो कुछ देश में कर रहा है वो आप सबके सामने है। अभी पूरे देश में किसान आंदोलित है। वो नए कानूनों के खिलाफ सड़कों पर है। दिल्ली की राजधानी की सड़कों पर पुलिस जगह जगह ऐसे देख रही है, कारों के अंदर भी, जैसे कोई किसान जैसा कोई आदमी इस गाड़ी में तो नहीं जा रहा। ये अजीब एक सूरत हाल है। उनको कोई पाकिस्तानी कह देता है, कोई खालिस्तानी कह देता है, कोई देशद्रोह तक की बात भी कह रहा है। जो 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 नफरत फैलाने वाले लोग हैं वो इस तरह से पेश कर रहे हैं। लेकिन किसान के गले पर छुरी नजर आ रही है, चूंकि उसको अपनी फसलों का सही इनाम, सही कीमत मिलती हुई नजर नहीं आ रही और उसे ऐसा लगता है कि बनिए के हाथ में हमारी सब कुछ किस्मत हो जाएगी और वो ऐसा नहीं चाहते। इस सारे मुद्दे पर आज हमारे खास मेहमान हैं जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, जो पुणे में रहते हैं और मुंबई हाई कोर्ट के फॉर्मर जज हैं। समाज सेवा कर रहे हैं, बहुत से कमजोर तबकों को एक साथ मिलाने की बात करते हैं और वो बातें करते हैं जिससे देश के समस्याएं, देश के मसले हल किए जा सकें। जनता के अंदर प्यार देखना चाहते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव देखना चाहते हैं। जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि ये किसानों का जो संघर्ष है और जो सरकार की अब तक उनका सरकार की तरफ से रिएक्शन है, जिस तरह से उन पर लाठियां बरसाई गई, सर्दी में ठंडा पानी उन पर गिराया गया, अलग अलग तरीके से दिल्ली की सरहद पर बाकायदा सड़कें खोद दी गई, बिल्कुल ऐसा जैसे विदेशी यहां पर आ रहे हैं, उन्हें रोकना है। आपको इसमें क्या लगता है? इस आंदोलन को आप कैसे देखें? मैं भी 7 दिनों से अंबानी के खिलाफ, अंबानी के कंपनी के बाहर हजारों किसानों को लेके बैठा हूं। यही किसान आंदोलन का एक भाग करके हम दिल्ली में नहीं आ सकते, हमारे पास पैसे भी नहीं और कोविड के कारण हमारी इतनी हिम्मत भी नहीं। मैं भी 80 साल का हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये मेरे आपके माध्यम से मैं समाज को ये समझाना चाहता हूं कि ये लड़ाई परजीवी यानी मनुवादी और मनीवादी के खिलाफ भारत की है। जो मेहनत करते हैं, देखो, एक ही माँ के एक बेटा पुलिस में होता है, दूसरा जवान होता है, तीसरा खेती करता है। तो आज देश को कौन संभाल रहा है? जो मोदी मशरूम खा के आपने क्या बोलते वो लाल लाल रखना चाहते हैं, तो किसके बलबूते चाहते, किसके बलबूते में मशरूम खाते? परदेश से भी लाया, क्योंकि आज हराम का पैसा है तो परदेश से मशरूम आते होंगे, लेकिन वो पैसे, ये मशरूम तो किसान ही उगाता है ना। तो हम जो भी अनाज खाते हैं वो तो सब देश की, दुनिया भर की मानवता अनाज खाती है। इन्होंने समझना चाहिए कि ये किसानों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है। आज सभी कारपोरेट सेक्टर, यानी भारत के तो सभी कारपोरेट सेक्टर साफ हो गया है, इकोनॉमी साफ हो गई है। एक ही बचा था किसान और किसानी। इन्होंने बड़े प्लान से पहले इन्वेस्टमेंट करी है। अंबानी गया है खुदरा बाजार में, अदानी गया है गोडाउन में। अदानी को दिए है ट्रेन्स, एयरपोर्ट्स और बंदरगाह, समुद्र के सभी बंदरगाह दिए। अंबानी को एफसीआई का भी धान अंबानी के गोडाउन में स्टोर किया जाता है। अकेले मध्य प्रदेश में अंबानी के 6 लाख टन अनाज रखने के लिए गोडाउन है और देश भर में और भी कई लाख टन। सभी देश, महाराष्ट्र में है, पंजाब में, सभी
जहां अच्छी फसल आती है वहां उनके गोडाउन रेडी है। ये जो कानून बनाए, ये कानून किसानों के हित में कतई भी नहीं हो सकते, क्योंकि नेहरू जी ने 1956 में लॉ लाया था कि कोई भी अनवांटेड यानी एक्सेस धान का साठा न कर सके। क्यों नहीं कर सके, क्यों नहीं करना? तो फिर वो साठा करके, ये जो मनीवादी है वो साठा करके मिट्टी मोल भाव से पहले खेत में जाके खरीदते हैं, गोडाउन अपने भरते हैं, और जब लोग भूखे मरने लगते हैं तो भाव बढ़ाते हैं। तो इसको रोकना था, इसीलिए वो कानून बनाया था, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ये इसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट में कोई भी इसको, जो भी धान है उसको स्टोर नहीं कर सकते। अच्छा कानून था। ये समाजवाद के तरफ, यानी लोगों को भूख से बचाने की कोशिश थी। तो उन्होंने ये कानून रद्द कर दिया, जाओ जितना चाहे कहीं भी आप स्टोर करो। दूसरा था एपीएमसी। कानून में तरतूद है कि हर 5 किलोमीटर पे एपीएमसी चाहिए, लेकिन इतनी एपीएमसी बनी नहीं। ठीक है, जो भी बनी वो एपीएमसी में सब हरिश्चंद्र है, ऐसा तो मैं कहूंगा नहीं। एपीएमसी के दलाल भी तो अपना स्वार्थी दलाल है, तो वो किसानों को थोड़ी बहुत लूटने की कोशिश करते थे, लेकिन एपीएमसी में जो दलाल है वो किसानी है। तो ठीक है भाई, एक भाई दूसरे को लूटता है, तो अब इन्होंने एपीएमसी का भी कानून निरस्त कर दिया और कहा कि आप मंडी में जाने की जरूरत नहीं, आप किसान अभी कहाँ भी जाके बेच सकता है। ये इसके ऊपर ध्यान दो, किसान अपनी फसल देश के किसी कोने में जाके बेच सकता है। अरे गधे, सरकार को मैं कहता हूं कि 90% किसान, 85 तो है ही है, 85% किसान की जो जमीन है वो 1 हेक्टेयर से कम है। तो 1 हेक्टेयर वाले क्या किसान खेत में उनकी उपज होगी, क्या उगाते होंगे, और वो किसी देश के कोने में क्यों कहा जाएंगे बेचने के लिए? उनको तो अपने तहसील तक जाने की, क्या गांव में ले, वो जो खेत में आया है वो गांव में ले जाने की भी औकात नहीं होती, कहाँ बेचेगा? तो इसका फायदा मोदी को, मनीवादियों को देना है कि वो किसान के खेत में जाएंगे, मिट्टी मोल भाव से उसका जो उपज है वो खरीदेंगे और अपने गोडाउन में भरेंगे। आज भी एमएसपी का या एपीएमसी का जो फायदा ले रहे किसान वो चंद है, यानी 86% को अभी भी एमएसपी नहीं मिलती और एपीएमसी में भी नहीं जाते। तो फिर एपीएमसी में कौन जाता है? तो थोड़ा बहुत जिसको खुद के लिए रख के थोड़े बेचने के लिए कुछ उसके पास होता है वो जाता है। अभी इनका कहना है कि आप मंडी में जाने की जरूरत नहीं। जेटली, और ये तो मैं तो कहता हूं कांग्रेस को भी इसमें विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। ये कानून को कांग्रेस ने ये ठिनगी, ये सुलगाई थी, आग लगाई थी। इसके ऊपर सुषमा स्वराज और जेटली का भाषण है कि अरे मंडी तो किसानों की एटीएम है। जब भी किसान को बेटी की शादी है, बेटे को एजुकेशन है, तो वो जाके दलालों से पैसे लेता है पहले, और बाद में वो एपीएमसी में जाता है, ये देता है माल। तो एपीएमसी आप कैंसिल कैसे कर रहे? ये सुषमा स्वराज का भाषण है पार्लियामेंट में, और जेटली का भाषण है कि एपीएमसी नहीं है अमेरिका में, यूरोप में, तो वो भी किसान भूखे है, लेकिन उनको उनकी सरकार करोड़ों डॉलर की सब्सिडी देती है। क्या हम दे सकते हैं? ऐसा वो कांग्रेस को सवाल पूछते हैं। यानी ये कानून का बदलाव थोड़ा बहुत जो कांग्रेस ने लाना था, कांग्रेस इतनी बुरी नहीं थी, ये तो मैं कबूल करता हूं, लेकिन जो भी बदलाव कांग्रेस लाना चाहा, इनको इन्होंने पार्लियामेंट में विरोध किया, और दोनों के भाषण अभी भाई आपको दिखा नहीं सकता और समय भी नहीं होता। वो बहुत अच्छे है कि वो इनको कांग्रेस पर टीका कर रहे थे,
ना वही कानून भाजपा ला रही है। दूसरा कानून हो गया। और तीसरा कानून है किसान अपने फसल का, आने वाली फसल का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से कर सकती है और कंपनी उनको चढ़ा बढ़ा के भाव देके वो फसल खरीदेगी। ऐसा कौन सा दुनिया में व्यापारी है कि खुद को खिसे को झटका देके या जिसको हम कहते हैं कि घाटा सहन करके, तोटा सहन करके, इतने व्यापारी चूते हैं क्या? किसान कर सकता है। किसान घाटे में होता है, उसको घाटे की आदत होती है, वो कर सकता है। लेकिन ये जो कानून, तीसरा कानून है, ये कानून से क्या होगा, और हुआ है कि पेप्सी और अदर कंपनियों ने किसानों के साथ करार किए थे, आलू के करार किए थे। अभी कोई फ्रूट कंपनी है, फ्रूट्स के जूस के लिए फ्रूट के करार किए थे। वो करार होता है 2-2 हजार पन्ने का, अंग्रेजी में होता है। ना किसान का वकील पढ़ता है, ना कंपनी का वकील पढ़ता है। तो उसके ऊपर किसान सिग्नेचर कर देता है। जब वो फसल आती है तो कंपनी कहती है कि करार के मुताबिक फसल नहीं है, तो जो भाव हमने कबूल किया है वो हम नहीं देंगे आपको। तो क्या होता है, कई कंपनियों ने किसानों के खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन की है। किसानों की जमीन जाने की नौबत आई है। तो आलू है तो कंपनी लिखती है कॉन्ट्रैक्ट में, ऐसा ऐसे साइज का आलू चाहिए, या ऐसा राउंड चाहिए, या ऐसा लंबा चाहिए। उनको कुछ बनाने के लिए चाहिए होता है ना, वो किसान का पड़ता है। और किसी के बाप के हाथ में है कि आलू ऐसा आए वैसा आए, खेत में आता है, वो तो कुदरत की देन है। बिल्कुल। तो ये करार कंपनी मानती नहीं, और फिर वो माल तो पड़ता है उसका, तो वो सस्ते भाव में कंपनी को बेचता है। तीनों कानून किसानों के खिलाफ। एक मिनट, एक अब ये क्यों है? हाँ, अब ये क्यों है? तो कारपोरेट सेक्टर, हमारे सब सार्वजनिक उद्योग, प्राइवेट सेक्टर सभी लॉसेस में गए हैं मोदी की वजह से। रिजर्व बैंक, यानी कुछ नहीं बचा है। LIC, रिजर्व बैंक, पब्लिक सेक्टर, कारपोरेट सेक्टर। अभी देखो ना, एयरलाइन खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, इनको धंधा नहीं बचा है ना अभी। तो इनकी नजर है किसानों का, किसान और किसानी पर, और इनको चाल देनी है कारपोरेट सेक्टर को। मोदी तो उनके लिए आया है सत्ता में, उन्होंने लाया है। मोदी जैसा गवार, गुंडा, खूनी आदमी देश का प्राइम मिनिस्टर बनता है तो कौन बनाता है उसको? जिसको दुनिया ने विसा नकारा था। आप डरो मत, ये यदि समाज के सामने नहीं जाएगा तो हम लोग काम नहीं कर सकते। हम मरने को तैयार, आपको क्या चिंता है? जो नहीं, आप बताइए। ये ऐसे पाखंडी खूनी लोग, मोदी हो या शाह हो, तड़ीपार आदमी, ये होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बनता है देश का। किसने बनाया इनको? तो इनको बनाया मनीवादियों ने, यानी मनुवादियों ने। मनीवादियों का मीडिया है, मालिक है वो मनीवादियों, और मनुवादी मीडिया चलाता है। ये मनुवादी और मनीवादियों की जो साठगांठ है, तो ये सब दिखा रहे हैं कि किसान खलिस्तानी है, दलित नक्सलाइट्स है, मुस्लिम आतंकवादी है। मैं कई वीडियो मुस्लिम बच्चों के डाले हैं कि हमको आतंकवादी कैसे बनाते हैं, और वो बनते नहीं तो भी उनको कितनी तकलीफ देते हैं। वो जिसको फांसी दिया ना, वो प्रोफेसर दिल्ली से, कश्मीर से उसको भेजा था पुलिस ने, और बाद में अफजल गुरु, वहां से मैंने अभ्यास किया है कि ये इनको आतंकवादी बनाते हैं और फिर उनको मार देते हैं। सवाल ऐसा है कि कोई भी आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी बनाने की भी एक संघ की साजिश है, तो कि हिंदू मुसलमान हमेशा झगड़ते रहे, लड़ते रहे, दंगे वो करते हैं, बॉम्ब वो डालते हैं और मुसलमानों के नाम लेते हैं। तो ये सब जब कर रहे हैं तो हमारा लक्ष्य हमारे इकोनॉमी पर न जाए, यानी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, इसके ऊपर राजनीति चली नहीं रही है। राजनीति चल रही है हिंदू मुसलमान, कश्मीर, CAA, NRC, NPR, क्या चल रहा है इसमें? अच्छा, अब आप, हाँ, पूरा करता हूं, एक मिनट पूरा करता हूं। प्लीज। तो कारपोरेट सेक्टर के भले के लिए ये 3 नए कानून लाए हैं। मोदी का बाप भी ये कानून वापस नहीं ले सकता। तो अभी आप ये बताइए, किसानों को आप क्या मशवरा देंगे? जो किसान अभी तक जमे हुए लग रहे हैं, काफी मजबूत लग रहे हैं, शायद सरकार को उनमें
हिपोक्रेट्स और मुनाफिकों की तलाश है कि कोई एग्रीमेंट हो जाए। अब किसानों को आप क्या मशवरा देंगे? क्योंकि जो खबरें हो रही हैं वो तो सब लोग जानते हैं, लेकिन आपको क्या राय है? मैं किसानों को इस बहाने, मैं खुद भी अंबानी के कंपनी के सामने बैठ के लोगों को बोल रहा हूं कि ये कंपनी हमारे बाप की, अंबानी के बाप की नहीं है। और ये हमारे चंद नालायक राजनेता ने उसके हाथ में कंपनी दी है। कंपनी, ये देखो, आप बार बार मैं समझाता हूं कि सार्वजनिक उद्योग की जमीन सरकार की होती है, प्राइवेट उद्योग की जमीन सरकार की होती है। सार्वजनिक उद्योग की मशीनरी बैंकों के पैसे से आती है, प्राइवेट उद्योग की भी मशीनरी प्राइवेट बैंकों से आती है, पैसे से आती है। किसी के बाप का पैसा नहीं उसमें, हम लोगों के, गरीबों के पैसे बैंक में उसमें से आती है। दोनों जगह काम करने वाले हम लोग होते हैं, कामगार, और दोनों जगह का उत्पादन परचेस करने वाले भी हम लोग होते हैं, ग्राहक। तो साले बदमाश, ये प्राइवेट सेक्टर क्या है? ये जो हमारे नालायक नेता है, उनके राजनीति के लिए पैसे देने वाला एक एटीएम है। तो इसलिए ये एटीएम अभी किसानों की तरफ जा ग्लासित है। ये जो हम समझना चाहिए कि किसानों ने अभी डट से, हम भी नहीं पीछे हटेंगे। जब तक किसान नहीं हटेंगे, हम भी बैठे हैं, हटेंगे नहीं। हम तो 5 तारीख को अदानी, अंबानी और मोदी का पुतला जलाने वाले हैं, हमने जाहिर किया है। पुलिस को, हमारे लोगों, हम जेल की, मरने की या पुलिस को डरने की जरूरत नहीं। मैंने पहले भी कहा है कि पुलिस, जवान और किसान एक ही माँ के बेटे हैं। एक खेती करता है, एक जवान है, दूसरा पुलिस है। और इनको चंद रुपए के लिए, चंद रुपए के टुकड़ों के लिए एक दूसरे में से लड़ाते हैं। पुलिस की लाठी, जवान की लाठी किसानों पर पड़ती है। किसान और जवानों को मैं अपील करता हूं कि आप, आपके पुलिसों को अपील करता हूं कि आप आपके बाप को मार रहे हैं, आपके भाई को मार रहे हैं। आप मोदी को बोलो कि आपने जो कानून किए हैं वो कानून किसानों के हित में नहीं है, हमारे बाप के हित में नहीं है, हमारे माँ के हित में नहीं है। हम इनके ऊपर लाठी नहीं चलाएंगे। यदि मैं तो मुझे मालूम है ये कानून रद्द करने वाला नहीं है मोदी। कुछ थोड़ा सा इधर उधर करके बदल करने के बहाना करेगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया है 2013 से, जब से आए सत्ता में, संविधान को हाथ ही नहीं लगाया। सभी कारोबार संविधान के खिलाफ किया, संविधान का नाम ही नहीं लेते। ये जो कानून है संविधान के खिलाफ है। ये हमारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इक्वालिटी इज द बेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जड़ है जो चाहती है कि सामाजिक, आर्थिक और राजकीय समता होनी चाहिए। ये समता के और इसके खिलाफ है ये कानून। अच्छा, आप जिस प्रोटेस्ट में बैठे हैं किसानों के साथ, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। क्या पुणे में है ये अंबानी की? हमारी किसानों की जमीन उस कंपनी के लिए, अंबानी के लिए सरकार ने ली थी। पहले सरकारी कंपनी थी, अभी वो अंबानी ने परचेस करी। तो सरकार के साथ करार था कि जिसकी जमीन गई है उसको हम एक नौकरी देंगे परमानेंट। तो ऐसे हमारे 1200-1500 जमीन धारक है जिनकी जमीन ले ली लेकिन नौकरी नहीं दी। अभी क्या होता है हमारे देश के आंदोलन की भी आप जानते नहीं कि आंदोलनकर्ता भी बहुत डिसऑनेस्ट होते हैं। जी। हम अभी आए हैं, हमने अभी वो आर पार की लड़ाई छेड़ी है कि या तो हमें नौकरी दो, नहीं तो हमें जेल में डालो। उसको अभी 7 दिन हो गए, हम तो हटने वाले नहीं है। और हम कहते हैं लोगों को कि कंपनी को क्षति नहीं पहुंचानी है, ये रिकॉर्ड पे रखो, कंपनी को क्षति नहीं पहुंचानी है, क्योंकि आज ना कल ये कंपनी हमारी है, हम भारत के मालिक है, कंपनी की भी मालिक है, अंबानी के भी हम मालिक है। ये मनुवादी और मनीवादी व्यवस्था के कारण हम आज मालिक नहीं है। ये तो किसान भाइयों को मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं कि मनीवादी और मनुवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना ही हमारा कर्तव्य है। संविधान के तहत, संविधान के दायरे में अहिंसात्मक मार्ग से मनुवादी और मनीवादी व्यवस्था के खिलाफ
हमें नया सरकार लानी है। और जो सरकार किसान, ऐसा दूसरी बात है ना, किसानों को क्यों लूटते हैं लोग? तो किसानों को लूटे बिना परजीवी सस्ते में खाना नहीं खा सकते। वो चॉकलेट 10,000 रुपए का लेंगे, कॉफी 10,000 रुपए की पिएंगे, लेकिन अनाज उनको 10 रुपए किलो में चाहिए। तो इसकी जड़ है कि वो मध्यम वर्ग, जिनका मोदी का जो मध्यम वर्ग है वो 30% है। तो वो 30% वोटर्स के लिए किसानों को मारना चाहते हैं। जवान और पुलिस को मैं आह्वान करता हूं कि जरा अभ्यास करो, और हम किसको मार रहे हैं और किसके कहने पर मार रहे हैं। परजीवियों की सरकार, हमेशा परजीवियों की सरकार होती है देश में, और जो हमारे प्रतिनिधि आते हैं वो उनके गुलाम है। ये अलिखित नियम है, वो उनके गुलामी। मनीवादी और मनुवादी को जो गुलाम है वही पार्लियामेंट में जाता है। हम कभी नहीं जा सकते, और हम जाने की सपना भी नहीं देखेंगे, क्योंकि जब हम सपना देखेंगे तो मनीवादी और मनुवादियों के साथ हमें तड़जोड़ करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि किसानों को मैं आपके माध्यम से संदेश देता हूं, जितना हो सके आप ये सर्कुलेट करो कि आप अभी हटो मत। ये मौका है। मनीवादी और मनुवादी जो आपका हजारों साल शोषण करते आए हैं, मनीवादी तो अभी आए, लेकिन मनुवादी तो हजारों साल शोषण कर रहे हैं। और मनुवादी आपके मुसलमानों में भी है, मौला मौलवी है। मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, स्पेयर नहीं करूंगा। बिल्कुल आप के जो धर्मगुरु है वो मनुवादी है, वो अपने अपने दुकान चलाते हैं। ये सबको हमारे जनता ने पहचानना चाहिए। हम धर्म, जाति, पंथ, प्रांत छोड़ के साथ आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, आपने बहुत ही बारीकी से ये बताया कि मनुवादी और मनीवादी किस तरह से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और किसानों को मजबूती से इसका सामना करना चाहिए, और ये मध्यवर्गीय वोटर के लिए और मनीवादियों को खुश करने के लिए सरकार काम करती है। ये बहुत ही अहम बात है, और खासतौर पे जवानों और किसानों को ये समझना चाहिए कि एक ही माँ के बेटे हैं, और एक दूसरे के खिलाफ लाठी ना चलाएं, और बल्कि उनका दर्द समझें, और ये भी समझें कि उन्हें लाठी चलाने का हुक्म देने वाले कौन लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, आपने हमें समय दिया। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि जस्टिस कोलसे पाटिल साहब अपने जिंदगी को पूरी तरह से वक्फ किए हुए हैं, पूरी तरह से एक तरह से दिन रात समाज को जोड़ने के लिए और इश्यूज को समझाने के लिए लोगों के बीच में रहते हैं, और इस वक्त किसानों के आंदोलन में बाकायदा दिन रात लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।